हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन इस क्लास में। क्लास कोई नहीं, एकमात्र वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कृषि के नवीनतम आंकड़े, राजस्थान की कृषि। क्योंकि एक सवाल पक्का आना है इसमें से, एक नहीं दो या तीन सवाल भी आने हैं। हर शिफ्ट में ये सवाल आएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस चैप्टर की ओर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर प्रचलित क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि का जो योगदान है वो 26% है। अगर राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो ठीक है, 26.92 है। अगर वही स्थिर कीमतों पर देखेंगे तो इसका जो है वो 26.54 हो जाएगा। 24-25 में कुल खाद्यान्न जो उत्पादित हुआ था राजस्थान में वो हुआ था 2.67 LMT। ठीक है, कुछ फसलें हैं जैसे राजस्थान में बाजरा है, सरसों है, कुल तिलहन है, ग्वार है। इनमें प्रथम स्थान रखता है जो 2024-25 के आंकड़े हैं भाई, है ना। और अगर और भी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पशुधन का योगदान रहता है राजस्थान में। पशुधन का योगदान रहा था ये 46.77 रहा। वानिकी का योगदान 6.56 रहा था। मत्स्य का योगदान ये 26.50 रहा था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो कृषि का जरिया है, कृषि से संबंधित मामला है, वो एक उच्च स्तर पर है। ठीक है, ये अपन को समझना है। आगे चलेंगे अपन 2024-25 उप क्षेत्रीय कीमतों पर पशुधन। तो पशुधन, अगर कीमतों पर पशुधन की बात करें कौन सी उप क्षेत्रीय, तो ये 5.43 है। फसल की बात करेंगे तो 5.73 हो जाएगा। पानकी की बात करेंगे तो 3.76 हो जाएगा। सीधे सीधे आंकड़े ऐसे ही सवालों के फंसते हैं। ठीक है भाई, मत्स्य का इतना है ये। तो अगर अपन कुल अनाज उत्पादन की बात करेंगे 2024-25 में, ये तो 219.83 LMT हो जाएगा। दलहन की बात करेंगे तो 47.84 LMT हो जाएगा। टोटल की अगर बात करेंगे तो 267.67 LMT ये हो जाएगा। राजस्थान में जोतों की जो संख्या है वो 76.55 लाख हेक्टेयर है 2015-16 के अनुसार, क्योंकि 2015-16 की जोतों के आंकड़े चल रहे हैं। अगर राजस्थान में औसत जोतें चलती हैं और उन औसत जोतों का जो आकार है वो कितना है राजस्थान में, ये आकार है 2.73। कितना आकार है भाई? 2.73 हेक्टेयर। ये जोतों का आकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत में जोतों से आकार बड़ा है राजस्थान में ओवरऑल अगर अपन देखा जाए तो। ठीक है, ओवरऑल अगर अपन देखा जाए तो राजस्थान में बड़ा है। भारत में शायद 1.15 है ये। ठीक है, भारत में, लेकिन राजस्थान में 2.73 है। तो कहीं ना कहीं बड़ा है अपन का ये आंकड़ा। अगला है देखो, कुछ फसलों में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। तो ये थोड़ा सा बिलर हो गया है, यहाँ पर लिख रहा है फसल है, मैं पेन से लिख देता हूँ इनको। फसलें हैं, या प्रथम स्थान है कौन सा रहा था, या सेकंड पोजीशन है, या थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और हम देश में कुल उत्पादन है, ये देश में कुल उत्पादन है। तो इनमें अगर देखा जाए तो राई एवं सरसों, राजस्थान पहले स्थान पर हमेशा से रहता है। राई और सरसों में देश का लगभग 1/3 से ज्यादा जो हिस्सा है वो राजस्थान ही करता है इसमें। यूपी दूसरे पर है, एमपी तीसरे पर है, 40.13% के साथ पहले स्थान पर है। वहीं बाजरा की बात करेंगे तो राजस्थान, यूपी, गुजरात है, 44% राजस्थान में होता है। कुल तिलहन की बात करेंगे तो राजस्थान आ जाएगा, यूपी है, गुजरात है, और यहाँ पर 22.78 है। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? केवल सरसों के कारण है। केवल किसके कारण है ये? सरसों की पैदावार के कारण है भाई, है ना। पोषक अनाज में राजस्थान पहले पर है, कर्नाटक दूसरे पर है, एमपी तीसरे पर है, 15.66% ये हो जाएगा। ग्वार है, राजस्थान, हरियाणा है, गुजरात है, 90.36 हो जाएगा। मूंगफली है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, 18.76 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये मूंगफली में गुजरात राजस्थान का दूसरे पर, ये दोबारा आ गया। चना की अगर बात करेंगे तो चना में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, एमपी दूसरे पर, तीसरे पर राजस्थान है। राजस्थान में जो परसेंटेज है वो कितना है, ये आपका है 14.75, है ना। और कुल दलहन की बात करेंगे तो एमपी हमेशा दालों में पहले नंबर पर रहता है, हमेशा से ही। फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में जो है 13.8%। सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर,
तो फिर एमपी है। वैसे देखो एमपी को भारत का सोया प्रदेश बोलते हैं। भारत का क्या कह देते हैं? सोया प्रदेश। किसे कहते हैं? एमपी को बोलते हैं भैया ना। और राजस्थान तीसरे नंबर पर है, कितने परसेंट के साथ? 8.05% के साथ तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, चलो आगे है इसमें। हाँ भाई, आगे है इसमें दलहन। दलहन की अपन बात करेंगे तो उत्पादन में पहले स्थान पर रहता है नागौर है, पिचुरू है, बीकानेर। ये जिलों के हिसाब से, और यहाँ से सवाल पक्का उठता है भैया ना, कौन सा जिला किस फसल में पहला स्थान रखता है। बात यह है, चना सबसे ज्यादा चुरू में होती है, अजमेर में, फिर हनुमानगढ़ तीसरे पर है। मसूर की अगर बात करेंगे तो झालावाड़। मसूर कौन सी फसल है? रबी की फसल है भैया ना। दलहन ज्यादातर जो होती है वो रबी खरीफ की फसलों में होती है, लेकिन जो मसूर है वो रबी की फसलों के अंतर्गत है। मूंग है, ये नागौर में ज़्यादा होती है। मोठ है बीकानेर चूरू में। चवला है सीकर में। हमारे यहाँ चवला को बोलते हैं रमास। रमास बोला जाता है। उड़द है, बूंदी और भीलवाड़ा तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान रहता है। और राजस्थान तिलम संघ की जो स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1990 को हुई थी। किसकी? राजस्थान तिलम संघ। स्थापना कब हुई थी? 1990 को इसकी स्थापना हुई थी भाई ना। कब हुई है? 1990 को इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। तिलहन का उत्पादक। ठीक है, इसमें सरसों नहीं है। राई एवं सरसों के उत्पादन में पहला है अलवर है, दूसरा श्री गंगानगर है। तो फिर भरतपुर भी इसमें हो जाएगा, है ना। और भरतपुर में ही आपको पता है केंद्रीय सरसों निदेशालय है। केंद्रीय सरसों निदेशालय है। और केंद्रीय सरसों निदेशालय की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो 5 ईयर प्लान होते थे उस आठवीं में हुई थी। आगे है इसमें तारामीरा। तारामीरा भी एक कैसी फसल है? ये रबी की फसल है, और ये भी तिलहन फसल है तारामीरा। ठीक है, जयपुर पहले स्थान पर है, फिर पाली है। अलसी में प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, राजकोट। ये लूण करण सर को कह देते हैं, राजस्थान का राजकोट। ठीक है, इसके कारण मूंगफली के कारण। मूंगफली में बीकानेर का पहला स्थान रहता है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर यहाँ गुजरात रहता है। पहले नंबर पर भारत में कौन सा है? गुजरात है, दूसरा राजस्थान है। तो यहाँ पर राजस्थान में देखा जाए तो ये बीकानेर पहले स्थान पर है। ठीक है, और राजस्थान का राजकोट किसको कह देते हैं? लूण करण को मूंगफली के कारण ही इसको कहा जाता है। सोयाबीन की बात करेंगे तो झालावाड़ है। तिल की बात करेंगे तो पाली है। गन्ना गंगानगर और चित्तौड़गढ़। क्योंकि गन्ना एक भारी रास उद्योग है। गन्ना की अगर 24 घंटे के अंदर अगर पेराई नहीं होती है, इसके जो मीठेपन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसीलिए गन्ना और चीनी मिल वहाँ पर स्थापित की जाती है जहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगा। कपास की बात करेंगे, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, इसके आंकड़े बदल गए हैं। तंबाकू की बात करेंगे तो जालौर अलवर। और जीरा की बात करेंगे तो जोधपुर और बाड़मेर। ज्वार तीसरे स्थान पर अजमेर राजस्थान चित्तौड़ है। ये अनुसंधान केंद्र है बल्लभ नगर में। 1970 में कैमल कॉर्प भी इसको कहा जाता है ज्वार को। ठीक है, बाजरे की जैसी होती है, ऊंची ऊंची। और चावल बूंदी हनुमानगढ़ पहले नंबर पर है, बूंदी फिर दूसरे पर हनुमानगढ़ है। मक्का उदयपुर पहले नंबर पर, भीलवाड़ा दूसरे पर है। और अनुसंधान केंद्र है इसका चावल का, वो बांसवाड़ा में है। एक्सीलेंस सेंटर भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। बाजरा राजस्थान का पहला स्थान है भारत में। भारत में पहला स्थान है। ठीक है भाई। और जिले के हिसाब से देखा जाए तो अलवर पहले स्थान पर है। तो बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? गुड़ामलानी। गुड़ामलानी कहाँ पर है भाई? बालोतरा में। बालोतरा में गुड़ामलानी है, ये वहाँ पर है भाई, है ना।
गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में श्री गंगानगर पहले स्थान पर है, हनुमानगढ़ दूसरे पर है, ईसबगोल है, जैसलमेर पहले पर है भैया वो। अब अगर जैसलमेर को देखा जाए, वो जैसलमेर पहले नंबर पर है, दूसरे पर बाड़मेर है और जालौर तीसरे स्थान पर है। घोड़ा जीरा ईसबगोल इसको कहा जाता है। तो ये अब इसके उत्पादन में जैसलमेर पहले नंबर पर हो गया है, जालौर तीसरे पर है भैया ना। ठीक है। लाल मिर्च मथानिया की प्रसिद्ध है। अगर मेथी की आ जाएगी तो ताउसर है। ताउसर कहाँ पर है? नागौर में है। ताउसर कहाँ पर है भाई? नागौर में है। खुशबूदार मेथी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है ये ताउसर। प्याज जोधपुर सीकर प्याज मंडी कहाँ पर है भाई? अलवर में प्याज मंडी है। ठीक है भाई। लहसुन है, छिपड़ा बड़ौद है। मसाले समग्र रूप से 12 होते हैं। गुलाब पुष्कर है, और पुष्कर अजमेर में, नाथद्वारा राजसमंद में, जम्मा रामगढ़ ये जयपुर में। यहाँ पर गुलाब की खेती होती है। जैतून के तेल की जो रिफाइनरी है वो लूण करणसर में है। स्थापना हुई थी इसकी 2014 में। ठीक है। होवा जोजोबा काजरी के वैज्ञानिक इसको लेके आए थे, और चामंडेसिया साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। मैक्सिको एरिजोना के मरुस्थल में ये पाया जाता है, और ये एक तिलहन फसल होती है होवा जोजोबा। और इसका जो तिलहन तेल है वो ब्लू मछली के विकल्प के रूप में काम में लिया जाता है। अजवाइन की अगर बात करेंगे तो कपासन चित्तौड़ हो जाएगा। आम आम उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी। खेमरी कहाँ पर है भाई? धौलपुर में। एक आम उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़ में भी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। हाँ, अमरूद है, देवड़ाबास टोंक में है। सब्जी बूंदी है। सब्जी जो उत्कृष्टता केंद्र है सब्जियों का वो बूंदी में है, ये ध्यान रखना, मोस्ट है ये। अंजीर सिरोही में है। पपीता दौसा। खंजूर खजूर है, सगरा भोज का है, ये बीकानेर में है। बीकानेर में है। मिलेट्स जोधपुर में है। जैविक खेती ये झालावाड़ हो जाएगी भैया ना। जैविक खेती के मामले में क्या हो जाएगा भाई? झालावाड़ हो जाएगा। नारियल है, नारियल के लिए बीसलपुर है। एपीकल्चर टोंक हो जाएगा। और हनी भी भरतपुर हो जाएगी। बायोफ्यूल गोगुंदा है। ड्रैगन फ्रूट ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कमलम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई? कमलम इसको बोला जाता है। ठीक है। मक्का बांसवाड़ा है। मसाला छिपा बड़ौद है। छिपा बड़ौद कहाँ पर है? 12 में है। छिपा बड़ौद कहाँ पर है भाई? 12 में है। तो ये सारे इसके उत्कृष्टता केंद्र भी दे रखे हैं, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ से उत्कृष्टता केंद्र है, इसमें दे रखा होगा कहीं ये, यहाँ पर सभी उत्कृष्टता केंद्र है, फिर यहाँ से बाद में आगे कुछ किस्में हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक सवाल किस्मों से जरूर आता है। ठीक है भाई। तो ये किस्में हैं। सबसे पहले गेहूं। सबसे पहले गेहूं है। कल्याण है, सोना, मंगला, गंगा, सुनहरी, सोनालिका, राज बहादुर, शरावती, मैक्सिकन, दुर्गापुरा 65, और जी 376, 821, 911, 1014, 821, 3070, और 1482, 3077, WH 1147। ये सारी जो किस्में हैं किसकी है? गेहूं की है। मैं पीपीटी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, उस पर पीपीटी डाल दी जाएगी। बाजरे की अगर बात करेंगे, पायनियर है, बायर है, राज बाजरा चरी है। और ये हर परीक्षा में आता है। राज 171 है। ठीक है। और राज बाजरा चरी सेकंड है। RH भी 30, RC भी 911 है। नंदी 70 और 72 है, इसकी किस्में हैं। जौ की अगर बात करेंगे तो राजकरण ज्योति ये मोस्ट है। ठीक है भाई, ये मोस्ट है, याद रखना है इसका, इसको पक्का याद रखना है भैया। ये बहुत बार आता है, और एक ये भी बहुत बार आता है। ठीक है। और ये इसकी और है, RD 59 है, 2503, और 2035, 2052, RS 6, BL 12, और BL 2 है, RDB फर्स्ट है। मक्का की अगर बात करेंगे तो माही डबल, माही कंचन, नवजोत ये सारी ही मोस्ट है। ये मोस्ट है। सविता, करण, पूसा, विवेक, पूसा, पूसा, मेघ, विजय, मोती कंपोजिट है। ये सभी इसकी किसकी है? मक्का की है ना। ये मोस्ट है, ये याद रखनी है। कपास की बीरनार, वरलक्ष्मी ये मोस्ट है भैया ना। बाकी तो नरमा, बीकानेरी नरमा, नरमा के नाम से तो सभी जाने जाएंगे। खैर, राज HS 16, RST 9,
RS 875, PST 9, शंकर 4 और GRJ 8। ये सारी किसकी है? ये कपास की किस्म है, लेकिन इनमें बीरनार, वरलक्ष्मी, ये याद रखना है। गंगानगर आ गई थी, और ये चार चार पांच ये याद रखनी है भैया ना। ये मोस्ट है, बाकी तो सभी मोस्ट होते हैं खैर, पर लेकिन और याद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ये तो याद करनी करनी है। अगला गन्ना। गन्ना की है ये का 419, का 449, 97 और 927, 1007, ये गन्ना की हैं। चावल की अगर बात करेंगे तो चावल की भी बहुत मोस्ट है, ये माई सुगंधा, बासमती, ठीक है। और ये सारी ही है, पर ये सबसे है, जैसे प्रसा सुगंधा है, परमल है, शुष्क चंबल शुष्क प्रसा है, RS 10, BK 190, RRU 5, IT 7720, स्थानीय किस्में साल, सतु, डागर, जलजीरा, कमोद, काली, कमोद, सफ़ेद, लंगड़ा, ये सारी जो किस्में हैं किसकी है? चावल की है। लेकिन ये माई सुगंधा, बासमती, ये तो याद रखनी है, ठीक है। हाँ भाई, ज्वार, राजचरी, इसका याद रखना भाई, मोस्ट है ये राजचरी। CSB 10, 15, और CBP 245, SP 96, SPB 96, ठीक है। सरसों है, पूसा बोडल है, पीताम्बरी है, पूसा कल्याण, रोहिणी, रजत, पूसा वरुणा, ये सूरत क्रांति, राज किसान 45, 30, ये सारी ही इसकी मोस्ट है। वरुणा कुछ याद रखना है ऐसे, रोहिणी, रजत, पूर्णा, वरुणा, ये याद रख लेना। रोहिणी, रजत, ठीक है, पूसा, वरुणा, ये याद रख लेना। शायद ये पूरा ही कवर इसमें हो जाएगा, ज़्यादा बचेगा नहीं फिर। चना की अगर बात करेंगे तो दोहिद, येलो है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। 245, RS 10, 44, GH 208, GNH 16, 146, RSG 2, और किरण 44, भारत, पतंग जी, पंत जी, 16BG 209, पूसा 209, GNG 363, प्रधान, GNG, ये सारी जो किस्में कुछ चना की हैं। कृषि जोतों के आकार की अगर दोबारा से बात कर लेते हैं तो कितना है? 2.73, ये मोस्ट है। 2.73, इसका याद रखना भैया ना, बहुत बढ़िया है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये दुर्गापुरा जयपुर में है, ठीक है। और 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 6 जून 1974 को ये मंडियाँ स्थापित करता है, ठीक है। और सेवर में 20 अक्टूबर 1993, भारत का अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। तिलम संघ, ये 3 जुलाई 1990 को क्लोज हो गया था, ये इसकी स्थापना पहले हुई थी। राजस्थान कृषि उपहार योजना, ये सेकंड नंबर पर है। कृषि कल्याण कोष, 16 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था, कृषक कल्याण कोष। तबीजी में मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। राजफेड की जो स्थापना हुई है वो 1957 में हुई है। बिछावाल में खजूर एवं बेर अनुसंधान स्थापित है ये, ठीक है। शुष्क उद्यान की परिषद, ये 1978 में स्थापित हुए था। और राज्य कृषि फार्म है सूरतगढ़ में, रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को लगाया गया था, और राज्य का सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है। जैतसर में यांत्रिक कृषि फार्म है। जैसर में क्या है? आंतरिक कृषि फार्म है, कनाडा के सहयोग से लगाया गया, और ये भी कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। कहाँ पर है भाई? श्री गंगानगर में ही है ये दोनों, ठीक है। तो इतना ही है, और मुझे ऐसी आशा ही नहीं, विश्वास है किसी भी प्रकार का जो सवाल है वो कृषि से आएगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें भैया ना, और बने रहें भाई हमारे साथ। नए नित नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सभी को। सभी क्लास को शेयर, लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू।